एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। तो आज से क्लास 5th इंग्लिश का समर सेशन स्टार्ट होने वाला है एंड ये आपके लिए बहुत IMP है बिकॉज अभी हम सारे 5th वाले ध्यान से देखिएगा, अपन लोग समर में ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर देंगे। तो जैसे ही आपके स्कूल स्टार्ट होंगे, जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं लगने वाली। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, सबसे पहला लेसन है आपका लेसन 1 प्रेयर। क्या है? लेसन 1 प्रेयर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। एज यूजुअल हमेशा पूछे जाते हैं। पहला है बच्चा पार्टी कि डू यू प्रे टू गॉड, डू यू प्रे टू गॉड, क्या आप भगवान की जो है प्रार्थना करते हैं, हाँ या ना। ये आपको तो इसमें पूछा गया है कि डू यू प्रे टू गॉड, मतलब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं या नहीं। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ डू यू फील आफ्टर प्रेयर, और जब आप प्रार्थना कर लेते हैं तो मतलब कैसा फील होता है आपको उस टाइम पर। अब हम आ जाते हैं इसके पैराग्राफ पे। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर, ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो के एंड में देने वाली हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में आपका लिखा है क्या, फॉर ग्रास फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोइंग ट्रीज। ठीक है, क्या लिखा है, फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोइंग ट्रीज। तो अब यहाँ पर लिखा है, मतलब इसका ये है, मीनिंग अगर हम निकालें तो देखिए बहुत सिंपल मीनिंग है एंड वर्ड टू वर्ड मैं आपको बताऊंगी कि किसका मीनिंग क्या होता है। तो फर्स्ट लाइन है ये वाली आपकी, जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई, मतलब घास के लिए, फ्लावर्स फूल के लिए एंड बढ़ते हुए पेड़ों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर मतलब के लिए होता है, ग्रास मतलब आपकी घास, एंड मतलब हो जाता है बेटा और, फ्लावर्स मतलब होते हैं फूल, एंड फिर से एंड आ गया मतलब होता है और, एंड ग्रोइंग मतलब होता है क्या, बढ़ना, एंड इसके अलावा ट्री मतलब होते हैं पेड़। ठीक है, तो इसका इस लाइन का मीनिंग ये निकलता है कि घास और फूल और बढ़ते हुए पेड़ों के लिए, सेकेंड लाइन आपसे बोल रही है इसी में, अगर आप सेकेंड लाइन पे जाएंगे तो सेकेंड लाइन क्या बोल रही है आपकी, फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड बीज। तो इसमें बोला जा रहा है जो मधुमक्खी होती है ना उनके लिए, बटरफ्लाइज मतलब तितलियों के लिए, और बर्ड्स मतलब पक्षियों के लिए। ध्यान से सुनिएगा, मतलब पक्षियों की और आपके तितली और आपकी मधुमक्खी के लिए। अब यहाँ पर तीसरी लाइन आप लोग देख सकते हैं, फॉर आवर फादर्स एंड फॉर आवर मदर्स। तो इसमें पर्टिकुलर किसी माँ बाप की बात नहीं हो रही है, इसमें सभी माता पिताओं की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड लाइन में देखो, फॉर मतलब के लिए हो जाएगा। ठीक है, फॉर मतलब के लिए हो जाएगा, तो फिर आगे आप देखें, यहाँ पर आगे आप देखिएगा, ये वर्ड्स मतलब हो जाता है बेटा पक्षी, एंड मतलब और, बटरफ्लाइज मतलब तितली, और वी मतलब मधुमक्खी हो जाएगा। ऐसे ही आप तीसरी लाइन जो मैंने बोली है कि पर्टिकुलर माता पिता की बात नहीं हो रही है इसमें, 5वीं वाले बच्चों, इसमें मीनिंग क्या निकल रहा है इसका, फॉर फादर्स, फादर्स मतलब पिताओं के लिए, और आवर मतलब हमारे माता और हमारी पिताओं के लिए, हमारी माताओं और पिताओं के लिए। ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ पर फॉर मतलब हो जाएगा के लिए, अवर मतलब हमारे, फादर्स मतलब पिता, एंड मतलब और, अवर मतलब हमारे, और मदर मतलब माता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, फॉर अवर सिस्टर एंड फॉर अवर ब्रदर, मतलब फॉर मतलब अब यहाँ पर आपकी बहनों और भाइयों की बात हो रही है, लेकिन पर्टिकुलर नहीं, सभी भाइयों और बहनों की बात इस लाइन में की जा रही है ना। मतलब फॉर अवर सिस्टर्स एंड अवर ब्रदर्स, मतलब हमारी माताओं, हमारी बहनों और भाइयों के लिए। बी थैंक यू गॉड, क्या लिखा है इसमें, बी थैंक यू गॉड। अब समझ में आया के लिए इतनी बार क्यों बोला जा रहा था। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि
यहाँ पर हमारे भाइयों और बहनों के लिए, हमारे माताओं और पिताओं के लिए, पक्षी तितलियों और इसके बाद आपकी मधुमक्खियों के लिए, घास फूल और बढ़ते हुए पेड़ों के लिए आपका धन्यवाद भगवान। मतलब हम इन सभी चीज़ों के लिए, पर्टिकुलर हर एक चीज़ के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए हम भगवान को क्या कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। लास्ट में इस मीनिंग पता चलता है कि ये इतनी बातें इसमें क्यों कही गई हैं। क्या बोला जा रहा है लास्ट में कि वी थैंक यू गॉड, मतलब आपका धन्यवाद भगवान। अब यहाँ पर आप सेकंड स्टैंजा में आ जाओ। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं दो बच्चे प्रे कर रहे हैं सूर्य देवताओं को देख के। सुबह सुबह जब हम प्रे करते हैं तो हम सभी के लिए धन्यवाद बोलते हैं कि हमारे जीवन में भाई है, बहन है, पेड़ हैं, पौधे हैं, फूल हैं, इसके अलावा बहन भाई हैं, माता पिता हैं, सब कोई है हमारे जीवन में, ना। तो इसके लिए हम हमेशा भगवान को शुक्रगुजार होते हैं। अगर ये नहीं होता तो हमारा जीवन इतना स्मूथली नहीं जाता, तो इसलिए हम भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए फॉर होम एंड ऑल द लव दैट्स देयर, बोला जा रहा है कि घर और उसमें जो हमें प्यार मिलता है उसके लिए, मतलब होम मतलब घर हो गया, ऑल द लव दैट्स देयर, तो ऑल मतलब हमारा, ऑल मतलब सभी, लव मतलब प्रेम होता है, स्नेह होता है, दैट्स देयर मतलब वहाँ पे जो है, मतलब अगर हम घर में होते तो हमें बहुत सारा, ढेर सारा प्यार मिलता है, तो उस प्यार के लिए और घर के लिए, है ना। सेकंड क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, सेकंड लाइन आपसे बोल रही है क्या कि फॉर फूड बी ईट एंड क्लॉथ्स बी वेयर। फॉर फूड मतलब कि खाना के लिए जो हम खाते हैं और कपड़े जो हम पहनते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर बोला जा रहा है, पहली लाइन में बोला जा रहा था कि घर जहाँ पर हम रहते हैं उसके लिए, सेकंड लाइन में आपसे बोला जा रहा है कि खाना जो हम खाते हैं और कपड़े जो पहनते हैं उसके लिए, ठीक है। फूड मतलब खाना, ईट मतलब, अब यहाँ पर देखिए फूड मतलब होता है थाली में रखा खाना, और ईट मतलब वो खाना जो हम खा रहे हैं, जो थाली में रखा है, इसको ये लोग खा रहे हैं तो वो ईट होगा। तो जो खाना हम खाते हैं उसके लिए, और क्लॉथ्स मतलब कपड़े, जो हमने कपड़े पहने हुए हैं, है ना, वी वेयर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी धन्यवाद आगे बोलेंगे। थर्ड लाइन में क्या बोला जा रहा है कि फॉर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू साइन, सिंग। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि बुक के लिए जो हम पढ़ते हैं और गाने के लिए जो हम गाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना सारी लाइनों को, है ना। फॉर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग मतलब वो बुक जो हम पढ़ते हैं उनके लिए और जो गाना हम गाते हैं उनके लिए। फॉर प्लेमैन, यहाँ पर देखिए, फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग। तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्या कि प्लेमेट्स जो हमारे साथ खेलते हैं उनके लिए, और फॉर एवरीथिंग और सभी चीज़ों के लिए, है ना। वी थैंक यू गॉड, हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए, हमें हमेशा धन्यवाद देना चाहिए सुबह सुबह जब हम प्रार्थना करते हैं। तो पहली लाइन का मतलब था कि फॉर होम एंड ऑल द लव दैट्स देयर, मतलब कि घर के लिए और घर में जो हमें प्यार मिलता है उसके लिए। सेकंड लाइन में मतलब क्या था, फॉर फूड बी ईट एंड क्लॉथ्स बी वेयर, जो खाना हम खाते हैं और जो कपड़े हम पहनते हैं उसके लिए। फॉर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग, तो जो बुक्स हम पढ़ते हैं और जो गाना हम गाते हैं उसके लिए। फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग, जो प्लेमेट्स हैं, प्लेमेट्स मतलब जो हमारे साथ खेलते हैं उनके लिए, एंड और सभी चीज़ों के लिए। वी थैंक यू गॉड, आपका गॉड धन्यवाद। इतना ही है यहाँ पर, आप देखिए। फिर यहाँ पर जो चीज़ समझने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो लाइन दी है, द प्रेयर रिफ्लेक्ट ग्रेटिट्यूड टुवार्ड्स गॉड फॉर ऑल दैट ही हैज़ बेस्टोड अपॉन द मैनकाइंड। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हम उस हर एक चीज़ के लिए भगवान को ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, मतलब उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं, हर चीज़ हमें, हर एक सुख सुविधा दी है। अब मैं आपको बताती हूँ इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर। पहला क्वेश्चन कह रहा था कि डू यू प्रे टू गॉड, क्या आप भगवान से प्रार्थना करते हैं? तो यस, सभी करते हैं, कभी ना कभी तो करते ही हैं, ऐसा कोई नहीं है जो भगवान से प्रार्थना नहीं करता है। मुझे तो नहीं लगता है। डॉक्टर भी जब अपनी डिग्री ले रहा होता है, डॉक्टर भी जो अपनी पढ़ाई होती है वो कर रहा होता है, तो वो भगवान को
बोलता है, भगवान से प्रार्थना करता है। हर एक हॉस्पिटल में मंदिर होता है ना। तो ये इस बात का साइन है कि सब लोग, है ना, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जो प्रैक्टिकल रहते हैं, वो तक भगवान पर विश्वास करते हैं। तो फिर तो हम आम लोग हैं। एंड हाउ डू यू फील आफ्टर प्रेयर, और आपको कैसा फील होता है प्रेयर के बाद? तो देखो, एक सबसे कॉमन चीज़ है, जब भी आप प्रे करते हैं, मंदिर में जाते हो, किसी भी मंदिर मस्जिद में जाते हो, तो आपको एक अलग ही प्रकार का सुकून मिलता है। तो वी कैन से कि हम जब हाउ डू यू फील आफ्टर प्रेयर, तो आपको कैसा फील होता है, आपको कैसा महसूस होता है प्रार्थना करने के बाद? तो सबको एक सुकून मिलता है, राहत मिलता है, रिलीफ मिलती है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वी फेल्ट रिलीफ आफ्टर प्रेयर, है ना। तो बहुत ही सिंपल पोएम थी और इसमें बहुत ही सिंपल वर्ड्स यूज़ किए थे। फॉर अवर मतलब हमारा, फादर मतलब पिता, मदर मतलब माँ, बर्ड्स मतलब पक्षी, बटरफ्लाई मतलब तितली, बी मतलब जो भिनभिनाती वाली मधुमक्खी होती है वो, सिस्टर्स मतलब बहनें, ब्रदर्स मतलब भाई, है ना। यहाँ पर देखिए, घर मतलब होम, ऑल दैट लव दैट्स देयर, जो घर में लव होता है, प्रेम होता है, स्नेह हमें मिलता है। फूड मतलब खाना, ईट मतलब खाते हैं हम, क्लॉथ मतलब कपड़े, वेयर मतलब पहनना, बुक्स मतलब किताबें, रीड मतलब पढ़ना, सॉन्ग मतलब गाना, और सिंग मतलब जब हम गुनगुनाते हैं ना वो, प्लेमेट्स मतलब होता है जो हमारे साथ खेलते हैं, और एवरीथिंग मतलब होता है सब चीज़ों के लिए। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ आपको लेसन 1 प्रेयर समझ में आई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। जब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और इसकी प्लेलिस्ट चेक कर लें। इसकी प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे क्लास 5th में, उनको शेयर कर दो, बिकॉज इस प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन आंसर एंड आपके सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर